वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट जब इंटरेक्शन हुआ था हमारा सैटरडे में, तो उस इंटरेक्शन में हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और न्यू चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो होगा फूड रिसोर्सेज। तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फूड रिसोर्सेज का, कि फूड रिसोर्सेज के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और फूड बेसिकली आपका क्या होता है और उसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से, हमको क्या क्या सोर्सेज से मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ से फूड मिल सकता है, वो सारी बातें हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें आज समझने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आज के जो चैप्टर है उसका नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर देते हैं। हमारा जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर, ये है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसको हम आज कवर करते हैं, इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज को। तो अगर हम इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है, उसको पहले समझते हैं, और वो है फूड। कि भाई फूड क्या होता है? तो फूड क्या है? फूड एक कम्बिनेशन है। ये क्या है? ये कम्बिनेशन है। किसका कम्बिनेशन है? इसमें कम्बिनेशन देखा जाता है किसके बीच में? वेरियस दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन जो है उसे हम बोल रहे हैं फूड। और ये करता क्या है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ताकि हमारी बॉडी में जो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हो सकें। हम लोग फूड क्यों खाते हैं? हम लोग फूड इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, उस एनर्जी से हमारी बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेस प्रॉपरली हो सकें, मतलब सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर चल सके। तो आप सबसे पहले चैप्टर का नाम हेडिंग दीजिए इम्प्रूवमेंट फूड, और फिर डेफिनेशन लिखेंगे फूड की। देखिए फूड क्या है? Food is the combination of various food is the combination of various organic and inorganic substances. Food is the combination of various organic and inorganic substances which are capable of producing, which are capable of providing, energy for the different metabolic activities, ठीक है। अब हमारे पास जो फूड सब्सटेंसेस है वो क्या क्या आते हैं, फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम खाते हैं। तो कंपोनेंट्स अगर देखें ऑफ फूड, फूड के कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं जिसको हमने दो पार्ट में बांटा है। एक है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जैसा कि आपको डेफिनेशन में ही पता चला है। एक तो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट की तरफ चलते हैं कि फूड में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो क्या क्या है। तो ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन हो गया, इसके अलावा लिपिड हो गया, इसके अलावा आपके विटामिन हो गए। ये तो आते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। कुछ आते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं? आपके मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स आ गए। इसके अलावा वाटर भी तो लेते हैं आप, वाटर हो गया। तो ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो हमारे मेन फूड कंपोनेंट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट, मतलब मेनली हमारी बॉडी को ज़्यादा या मच मोर अमाउंट या लार्ज अमाउंट में चाहिए, वो ये तीन हैं। तो ये जो तीनों हैं ये हैं हमारे मेजर या फिर मैक्रो फूड मॉलिक्यूल्स। ये मैक्रो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, हमें ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग डेली लेते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट हम लोग डेली लेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन्स वगैरह भी लेते हैं। तो ये हमारे मेजर फूड एलिमेंट्स हो गए। और बाकी हमारे क्या हो गए? कुछ हमारे होते हैं माइक्रो फूड एलिमेंट्स। तो मेजर फूड एलिमेंट्स हो गए और माइक्रो फूड एलिमेंट्स हो गए। आप इसे नोट करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। तो ये पॉइंट आपने कवर कर लिया, मेजर फूड एलिमेंट्स और माइक्रो फूड एलिमेंट्स के बारे में आपने कवर कर लिया है। अब हम आगे कुछ पॉइंट समझेंगे, और वो क्या होंगे कि जैसे मेजर फूड एलिमेंट और माइक्रो फूड एलिमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे पॉइंट समझते हैं, तो वो ये है कि जो फूड
फूड है ये हमें एनर्जी कैसे देते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में जाके एनर्जी देंगे। तो हम इसको टेक इन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इनका एसिमिलेशन करते हैं, यानी कि पहले इंजेस्ट करेंगे, इंजेस्ट वाले फूड को पहले इनहेल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको हमारी बॉडी से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके उससे क्या करेंगे, न्यूट्रिशन ले लेंगे। तो जो भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड एनर्जी बाय, सबसे पहले होगा इंजेशन, फिर होगा डाइजेशन और फिर होगा एसिमिलेशन। ठीक है, इस तरीके से ये 3 प्रोसेस हैं। इनका मतलब टेक इन करना, इनटेक करना, और डाइजेशन का मतलब उसको ब्रेक करना, और जो आपका ये एसिमिलेशन है इसका मतलब है उससे जो कंपोनेंट है उनसे एनर्जी लेना। तो ये 3 स्टेप हो जाएंगे हमारे। अब इन 3 स्टेप को समझने के बाद हमारे पास आता है फूड के सोर्सेस, के फूड के सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक समझते हैं फूड सोर्सेस। तो 2 मेन सोर्स हैं फूड के, 2 मेन सोर्स, और वो मेन सोर्स कौन कौन से हैं, एक तो है प्लांट सोर्स, दूसरा है एनिमल सोर्स। प्लांट से मिलता है हमें फूड और एनिमल से मिलता है। हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, तो देखिए प्लांट से हमें क्या मिलेगा, वेजिटेबल्स मिलेंगे। प्लांट से हमें मिलता है क्या, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, ठीक है, ये सब मिलेगा। और हमें एनिमल से क्या मिलेगा, एनिमल से हमें हनी मिलता है, हनी, मीट, मिल्क, एग, ये सब मिलता है। अब अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल में डिफरेंस पूछे अगर आपसे, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, फ्रूट और वेजिटेबल में डिफरेंस क्या होता है। तो जो वेजिटेबल्स हैं ये क्या होते हैं, वेजिटेबल्स कैन नॉट बी ईटन बाय रॉ, हम इनको ना कच्चा नहीं खा सकते, हम इन्हें कुकड करके खाते हैं। और फ्रूट को क्या करते हैं, हम इसको हम कच्चा खा सकते हैं। तो जिसको हम कच्चा खा सकें वो फ्रूट, जिसको हम पका के खाएं वो वेजिटेबल। अब आप बोलोगे भाई हम तो टमाटर को कच्चा भी खा सकते हैं, तो जो लोग टमाटर को कच्चा खाते हैं उनके लिए वो फ्रूट है, जो उसे पका के खाते हैं उनके लिए वो वेजिटेबल। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। फूड के सोर्स हमने समझ लिए, ये आप नोट करें। फूड के सोर्स के बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो सोर्स ऑफ फूड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है आपका, हमें हमारा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट। तो हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, देखो फूड हमें वेजिटेबल से मिल रहा है, क्रॉप से मिल रहा है, तो हमें क्रॉप के इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रॉप इम्प्रूव। पहले हम प्लांट वाला पोर्शन कवर करेंगे। क्रॉप इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है, क्यों हमें क्रॉप के प्रोडक्शन को हमें इम्प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहली बात तो हमें इम्प्रूव क्यों करना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ेगी फूड की, तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें क्रॉप को इंक्रीज करना होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने हैं, कुछ ऐसे प्लांट बनाने हैं जो पेस्ट से बच सकें, जो क्लाइमेटिक कंडीशन से बच सकें प्लांट, ऐसे प्लांट हमें डेवलप करने हैं। इसलिए हमें इनमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हम फूड की क्वालिटी को, फूड क्वालिटी को हम बेटर कर सकें, बेटर क्वालिटी के लिए। इसके अलावा हमें उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो क्वांटिटी को एनहांस करने के लिए हमें फूड को, या हम बोलेंगे इनको, हमें रिक्वायरमेंट्स है इसके इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, फ्रॉम इम्प्रूवमेंट, और उसमें पहला पॉइंट लिखिए ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन the demand of food will also increases, the demand of food will also increases, hence to fulfill this
to fulfill the food requirement, crop improvement are required. सेकेंड लिखिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। थर्ड लिखिए, फॉर मेकिंग पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर मेकिंग प्लांट्स more tolerance against stressful condition, next लिखिए, to improve the quality of the food, नेक्स्ट लिखिए, टू इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ द फूड की क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इम्प्रूविंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट विच आर बेनिफिशियल, तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जिनके लिए हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आज हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है ये सारी चीज़ें समझे। नेक्स्ट क्लास से हम समझेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या क्या हमने स्टेप उठाए इनके इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या चीज़ें हमने करी। मतलब जैसे ब्लू रेवोल्यूशन आया, प्रोडक्टिविटी इसमें किसकी बढ़ी, येलो रेवोल्यूशन हुआ और वाइट रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।